थे तो क्या जाता, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहुत ही देर कर दी। ब्रांडिंग की बात करते हैं तो पूरा पूरा, मैं कल रोड विजिट कर रहा था, लिबर्टी चौक हो गया, फिरोजपुर हो गया, कहीं पे मुझे पीएसएल का पोस्टर नजर नहीं आया। तो ये चीजें सीखने वाली थी जो कि हमने नहीं सीखी है। मैच पे तो मैं आ ही नहीं रहा। आज सिंपल सी कहानी थी, बाबर की टीम को भी 200 चेस करना था, कोहली की टीम को भी 200 चेस करना था, और रिजल्ट आपके सामने आ गए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पर्सनली तौर के ऊपर बड़ी जेलसी सता बेटा। वो कहना जहां मैटर बड़े होते हैं वहां डैडी खड़े होते हैं, तो बेटा जहां चेज आएगी ना वहां डैडी मिल जाएंगे आपको, ऑटोमेटिकली डैडी आ जाएंगे। तो खिला लो। 37 साल में वो फिटनेस देख लो उस बंदे की, 37 साल में उस बंदे की फिटनेस देख लो, 37 साल में उस बंदे की आज भी देख, वो बंदा आज, अल्लाह की कसम, वो बंदा आज भी खड़ा हुआ है, बेस्ट लग रहा है। एक सर्वे हमारा वो जिम्बू नहीं जाऊंगा, मैं इन तीनों का मैच देखूंगा। करियर के एंडिंग स्टेजेस पर है, फिर भी ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, द वन एंड ओनली, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, विराट कोहली। देखिए गवर्नमेंट का डिसीजन है सर आंखों पर, पॉलिसी है स्टेट की, हम उसको ऑन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि आईपीएल में खचाखच स्टेडियम भरे हैं, लोग आपको कुछ शीशे के पीछे दिखाई दे रहे हैं। मैं बता देता हूँ बेसिकली वो लोग कौन है। आपकी जो फ्रेंचाइजीज हैं और जो स्पॉन्सर्स हैं और कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुलाजिमीन कह लें, जिनको आप अलाउ करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है उनके स्टेक हैं, उनके लोग। टाटा ग्रुप ने टाइटल स्पॉन्सर किया है आईपीएल को 2026 को, ये 4-5 साल के टेन्योर, वो 2,500 करोड़ इंडियन रुपीस है और 300 मिलियन यूएस डॉलर है। फायदा व्याज बाबर की भी 50 रह गई, रह गई 39 तो भाई नहीं बनाई, रह गई। मतलब देखो आप ये मत बोलना मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि भाई बाबर वो भी पार्टिकल बहुत अच्छा खेल के गया, नो डाउट, लेकिन अपना विकेट नहीं देना ये बहुत एक बड़ी बात है कि विकेट को कंट्रोल में रखते हुए मैच फिनिश करना। और बड़ी बात तो सबसे पहले मैं विराट कोहली से शुरू करूंगा। देखें आरसीबी की वैल्यू और उसके शेयर की वैल्यू, उसके ब्रांड की वैल्यू उसी की वजह से है, जैसे सीएसके की वैल्यू धोनी की वजह से है। तो ये मतलब जो उसकी वैल्यू है वो उसकी परफॉर्मेंस के थ्रू नजर आती है, पता चलता है कि भी टीम का पहला मैच था और विराट की भी टीम का पहला मैच था, तो मैंने बताया खाली कि उसकी भी 11 रन दूर था। जेलसी हो रही है मुझे, मेरे सामने आईपीएल की वीडियोस आ गई, आज आईपीएल शुरू हुई है और इतना दिल मेरा दुखा है ना कि यार, मतलब कि इंडिया के अंदर फ्यूल क्राइसिस नहीं है, किस तरीके से उनकी अवाम उनका जश्न मनाने आईपीएल के अंदर पहुंची हुई है, हालांकि उनके जो स्टेडियम्स है उसके अंदर जो कैपेसिटी है अवाम की वो भी ज्यादा है। तो बड़ा दिल दुख है कि पीएसएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट था, हमने फ्यूल क्राइसिस की वजह से क्राउड को अलाउ नहीं किया, लेकिन इंडिया वालों के लिए फ्यूल क्राइसिस है नहीं, उधर आईपीएल पूरा पूरा जो कहते हैं ना क्राउड के साथ हो रहा है, और यहाँ पे क्राउड नहीं था। और बड़ा इतना शानदार आज मैच हमें देखने को मिला, लेकिन क्राउड ही नहीं था पीएसएल के अंदर, पिशावर वर्सेस पिंडी का। दूसरी हारें गुजर गई, कितनी खजां गुजर गई, कितने मौसम गुजर गए, लेकिन वो चीज जो नहीं गुजरी वो ये है कि विराट कोहली और चेज, इनके बीच की जो लव स्टोरी है ना वो पुरानी नहीं होती, वो पुरानी नहीं होती। चेज मास्टर अक्रॉस द फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट उठा के देखो, चेज करना है तो इससे अच्छा देखें। चीज जिसने मुझे जेलस किया, जो दुख था कि आईपीएल के अंदर आपके सामने ये स्टेडियम है, आप गौर से देखिए इस स्टेडियम को, ये पूरा लाल है, लाल कलर आरसीबी का है, इसके अलावा जो आईपीएल हर जगह लिखा हुआ है वो भी लाल के अंदर लिखा हुआ है। इससे क्या मतलब पता चलता है कि ये होम ग्राउंड है आरसीबी का, यहां पे सारी ब्रांडिंग होगी तो वो होगी रेड कलर से। अगर आप इनकी रूफ को देखें पीछे छतों को, तो वो कोई पर्दे शर्दे नहीं लगे हुए, ना झंडे लगे हुए हैं, वो लाइट्स हैं रूफ के ऊपर लगाई। आप किसी की ना सुने, ना सोशल मीडिया की तरफ जाए ना कुछ, क्योंकि वो गेम अपना चाहिए। नो डाउट विराट कोहली बहुत ज्यादा लोग फैन है और उसने कमाल है यार, ये बंदा कमाल है बंदा ये लाजवाब है। कितने साल गुजर गए, कितनी जिसके ऊपर कभी वो आईपीएल का लोगो बन जाता है, कभी वो आरसीबी का लोगो बन जाता है। ये देख के मुझे जिससे कहते हैं ना पर्सनली तौर के ऊपर बड़ी तकलीफ पहुंची कि यार 11वां साल हमारा भी पीएसएल के अंदर आ गया, लेकिन अभी तक लाहौर कलंदर का लाहौर होम ग्राउंड लगा ही नहीं, कभी भी कराची का कराची स्टेडियम होम ग्राउंड लगा ही नहीं, कभी भी ये फीलिंग ही नहीं आई। ये चीजें तो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए ना। हमारे मैचेस बड़े शानदार होते हैं, क्रिकेट हमारी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। जब कोहली खड़ा होगा वो किसी को ओवर, मतलब ही इज देयर टिल द एंड टू गाइड द अदर बैट्समैन, ठीक, ये उसकी खास बात है विराट कोहली का, वो इसने आज किया क्योंकि 204 चेस कर रहा था आरसीबी, और मतलब विराट। देखिए बाबर को तो मेरा मशवरा तो यही है, जो ये इस इनिंग उससे पहले भी मैं देता हुआ आया हूं कि भाई आप अपना गेम खेलें जिस तरह आप खेलते थे, आप बिल्कुल किसी की ना सुने, जो कि गिब्सन ने आके उसको बता दिया कि भाई पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट। देखिए पाकिस्तान के क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है, हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया। उधर बंदे के पांव रखने की जगह नहीं होती, मैं कहता हूँ 70-80 हजार बंदा बैठा होता है उधर, इतना क्राउड होता है, और आप पीएसएल का देख लो सर क्राउड ही नहीं है।
उनको आप अलाउ करते हैं क्योंकि जाहिर बात है उनके स्टेक हैं, उनके लोगों ने आना है। बट मुझे ऐसे लगता है कि सूनर देन लेटर, मुझे इतना ज़रूर पता है फैसल, मैं आपको बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रोज़ की बुनियाद पर गवर्नमेंट से बात कर रहा है कि हमें अलाउ कब कर सकते हैं आप, हम कब बुला लें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आल्सो फीलिंग के मज़ा नहीं आ रहा। दूसरी चीज जिसने मुझे जेलस किया, जो दुख था, नहीं छोड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो इस टाइम पे अपने मूड में आ चुका है। अरे जिस टाइम पे लोगों की उम्रें ढलती हैं और वो उनके रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, यहाँ पर विराट कोहली, उसके तो मसल्स देखो, बाइसेप्स देखो, भैंस के टंग में 26 का मेरे इतने नहीं है जितने उसने यहाँ पर इतने बड़े बड़े बना के रखे हैं। और जिस तरीके से उसने छक्के मारे, 5 चौके 5 छक्के, एक्चुअली 5 चौके, मेरे को लफ्ज नहीं मिल रहे बोलने के लिए जो आज विराट कोहली ने करके दिखाया है। और वहीं पर हमारे बाबर आजम का भी मैच था पाकिस्तान के अंदर, ये भी आपको बताऊं जिन लोगों को पता नहीं है, आज बबरों का किंग आजम भी खेले पाकिस्तान में। उसने देवदत्त पाटेकर ने बहुत आला बैटिंग की, उसने कप्तान जो आरसीबी का रजत पटेला, उसने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। लुरू का मैदान भरा हुआ था, डिफेंडिंग चैंपियंस विराट कोहली की आरसीबी लास्ट टाइम बोल रहे थे बड़े अरसे बाद एक करता है अपनी इनिंग्स को जिस तरह से, अब उसको पता होता है कब कौन सा शॉट्स खेलना है, क्या करना है। और जिस तरह से उसकी हमेशा एबिलिटी रही है विराट कोहली की कि वो मैच को, जब वो चेस में खास करके, ही हैज़ दिस एबिलिटी टू ऑलवेज स्टे टिल द एंड, टिल द मैचेस। कि यार 11वां साल हमारा भी पीएसएल के अंदर आ गया, लेकिन अभी तक लाहौर कलंदर का लाहौर होम ग्राउंड लगा ही नहीं कभी भी। कराची का कराची स्टेडियम होम ग्राउंड लगा ही नहीं कभी भी। ये फीलिंग ही नहीं आई। ये चीजें तो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए ना। इंडिया के प्लेयर्स अगर नहीं जाते हैं कहीं पे, तो ये तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक सख्ती है, एक उनका अंदाज है। पैसे तो उनको वहां भी जाके मिलते हैं, लेकिन वो इतना पैसा अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में दे देते हैं, वो इतना पैसा आईपीएल की सूरत में दे देते हैं, वो बाहर के प्लेयर्स को इतना पैसा दे देते हैं कि लोग उनको शक की निगाह से देख रहे होते हैं कि मैक्सवेल ने जानबूझ। लेकिन he didn't need to rush himself, but he's pretty capable of, he's very capable of doing that, and he showed that in the 16th over जब वो आया बॉलिंग करने के लिए हर्षल पटेल। अब हर्षल पटेल पुराना आरसीबी का प्लेयर है और बड़ा मंझावा बॉलर है। इन रिसेंट टाइम्स, इन लास्ट आईपीएल ऑल्सो ही स्ट्रगल्ड अ बिट, लेकिन जिस तरह से कोहली ने उसको मतलब जो है ना सूता है, मतलब 4 consecutive, मतलब 1-6 and 3 consecutive boundaries, and he finished off the match, खत्म। And he was so like, जो खास करके जो उसका सेकंड वाला जो चौका था, वो तो यार टू मच आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था वो शॉट जो था। विंटेज कोहली, ठीक है। अब सीजन वहीं से शुरू करता है जहां वो पीछे छोड़कर आता है। ये इंपैक्ट नहीं है तो फिर और क्या चीज है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जी विराट और तेज खेल लो, ये कर लो, फला कर लो। विराट को ना सिखाओ क्योंकि 64th नंबर की आईपीएल की 50 ऐसी नहीं आ गई, वो भी ऐसे सिनेरियो के अंदर के चकाचक आज बैंक पे कैश तो नहीं छोड़ा ये कोहली का। तो यहाँ तो शक-ओ-शुबात ये पाए जा रहे होते हैं कि यानी कि ग्राउंड फिक्सिंग, पिच फिक्सिंग और उसके बाद फिक्सिंग भी लगती है मुझे तो। वो अब तो खैर वो जो जब से आपने वो पहले कॉइन जब उछलते थे वो उस बॉक्स में नहीं गिरता था, आगे चला जाता था। मैच रेफरी उठाते थे, जी इंडिया यू वन द टॉस, मकसद है वो पहले किसी को भी नजर नहीं आता था। फर्क यही मैं कह रहा हूं कि भाई बाबर आजम के पास सब कुछ है, कोई उसके पास कोई उसकी मतलब क्या कहते हैं अपना स्ट्रोक्स वगैरह में कमी नहीं है, लेकिन वो अपनी गेम को रीइन्वेंट नहीं कर पा रहा है टी20 के लिए। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन ही जस्ट कैन नॉट पेस हिज इनिंग्स इन टी20। ही पावर प्ले में बहुत अच्छा खेलेगा, मिडिल ओवर जो आते हैं जो कि सबसे अब इंपॉर्टेंट हो गए टी20 में, 7 से लेकर तो 15 तक के, ही गेट्स स्टक देयर एंड जनरली यू सी हिम गेटिंग आउट टू स्पिनर्स, जनरली यू सी हिम वो खेल भी रहा है, खिला भी रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है उसकी क्वालिटी है यार, वो जावेद मियां बन चुका है इस वक्त। हर टीम जहां से खेलेगा वो जावेद मियां होगा, सामने वाले को भी खिला रहा है। सही बात है, क्वालिटी है, इसलिए देख के अच्छा लगता है। भाई रोहित इज मास्टर, आपको एक क्रिकेट दिखेगी जिस तरीके से वो बंदा इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स, गेम आफ्टर गेम, सीजन आफ्टर। कैमरों पे भी पैसा ज्यादा लगता होगा, ब्रॉडकास्टिंग पे भी पैसा काफी लगता होता है, तो इसलिए पिक्चर क्वालिटी को तो हम डिस्कस ही नहीं करते ना। उनके पास टेक्नोलॉजी हाई क्वालिटी की है, उनके पास बजट ज्यादा है, हमारे पास शायद इतना नहीं होगा इसलिए हमने नहीं किया होगा। लेकिन जो चीजें हम कर सकते थे, जैसे आज हमने झंडे वगैरह लगाए चेयर्स के ऊपर, वो भी पूरे स्टेडियम में नहीं लगाए। यही अगर हम पीएसएल शुरू होने से पहले ही कर देते, पीएसएल के पहले मैच के अंदर ही हमें ऐसे ही वाइब देते। आउट टू स्पिनर्स बिकॉज़ ही इज ट्राइंग टू फोर्स द पेस एंड ही डजंट नो हाउ टू फोर्स द पेस इन द मिडिल ओवर्स। वहां वो जो है मार खा जाता है। कोहली इन कंपैरिजन, इन कंट्रास्ट, कोहली का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है बाबर से, लेकिन कोहली इन कंट्रास्ट आप देखें ही रोटेट्स द स्ट्राइक, ही डजंट लाइक डिपेंड एंटायरली ऑन बाउंड्रीज कि नहीं जी मैंने से बाउंड्री लगानी है। वो स्ट्राइक को रोटेट करता रहेगा, जहां उसको मौका मिलेगा ठक करके वो अपना काम बराबर कर देता है। तो आई थिंक बाबर, अब प्लेयर लाइक बाबर कैन इजीली लर्न। आपको कुछ करने, लेकिन आपका ये कहने का मकसद है कि इजारादारी इस तरह खत्म नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती। और अगर कोई ये सोच रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर कि आप बेहतर अंदाज से अपनी हिकमत अमली को तरतीब दें कि जहां पर आप अपनी रिस्पेक्ट के साथ अपनी रिस्पेक्ट को बना सकें आईसीसी में। और क्या मजा आ रहा है यार, क्या खुदाई कसम, एक प्रॉपर लीग लग रही है, मजा आ रहा है, क्या स्टैंडर्ड है। और आज मुझे पर्सनली तौर के ऊपर बड़ी जेलसी हुई है। फिर वो पिक्चर क्वालिटी आपके सामने है, चले वहां पे क्या बहस करनी, वहां पे जो पैसा है वो भी ज्यादा है। आज खेल रहा था वही भाई नौसरबाजी, राना बॉल वाली 30 बालों पे 35 वाला काम वही करके गया वो,
और एक साइड पे विराट कोहली शायद 2 साल पहले रिटायर्ड हो गया है, लेकिन बजा दिया उस बंदे ने आज पकड़ के। अच्छा ये बताए बासित भाई कि वो लोग जो कह रहे थे कि विराट कोहली अब खत्म हो गया या 27 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएगा, उनको तो मिल रहा है ना जवाब, कि नहीं मिल रहा? यार मैं आपको एक बात बताऊं नजीब भाई, वो इस वक्त अंकल भी बना हुआ है आरसीबी का, कप्तान भी बना हुआ है, सही है, बड़ा भी है, भाई भी बना हुआ है, दादा भी बना हुआ है। ये तस्वीर जो है वो शेयर की है, आप देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है, क्राउड भरा हुआ। भाई लोग मैच देखने आए तो ग्राउंड में मजा ही उसी चीज का है। देखें अभी तक तो लोग फिर भी थोड़ा खामोश हैं, लेकिन अब जब हमसाया मुल्क में लीग शुरू हो रही है, देखिए गवर्नमेंट का डिसीजन है सर आंखों पर, पॉलिसी है स्टेट की, हम उसको ऑन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि आईपीएल में खचाखच स्टेडियम भरे हैं, यहाँ लोग आपको कुछ शीशे के पीछे दिखाई दे रहे हैं। मैं बता देता हूँ बेसिकली वो लोग कौन है। आपकी जो फ्रेंचाइजीज हैं और जो स्पॉन्सर्स हैं और कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुलाजमीन कह लें जिनको आप अलाउ करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है उनके स्टेक हैं, उनके लोगों ने आना है। अब देखें ये 100+ रन 230-31 की इनिंग भी खेली है इस लड़के ने। सो ही अब मैं अक्सर एक बात करता हूँ, शेबी आप कभी नोट करिएगा, इनकी पावर हिटिंग आपको लगेगा ये लड़के दे आर T20 स्पेशलिस्ट, बट दे आर नॉट ओनली T20 स्पेशलिस्ट। आप इनको किसी भी पैटर्न में क्रिकेट खिलाएंगे आपको वैसा ही मिलेगा, वैसा ही ब्रांड ऑफ क्रिकेट जाते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब सही से दर्शन है कि एक वो शायद गुजरात में होता है, वो लड़का टेस्ट खिला ले, टेस्ट का भी है, वनडे खिला ले, वनडे में इमर्जिंग में पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया था ये टीम के खिलाफ, T20 खिलाए उसमें भी खेल रहा है, वो पर्पल कैप था शायद उस लड़के का भी, और बड़ा कंपोज प्लेयर है। सो पॉइंट ये होता है कि आप मुझे ना अब्दुल कादिर साहब अल्लाह जन्नतों में कर दे उनको, वो एक बात करते थे, कहते जो बंदा मैच वगैरह देखेंगे लोग कंपेयर करेंगे तो शायद कोई पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो और पीसीबी शायद वो भी डिसाइड करेंगे हाँ जी क्राउड को इन्वॉल्व किया जाए। क्राउड आएगा तो फिर मजा आएगा ना, देखें स्टेडियम भरा हुआ हो तो फिर ही अच्छा लगता है देख के, बड़ी तादाद में लोग आए हुए देखने के लिए, पहला मैच है और खाली ग्राउंड में वो पूरा मजा ही किरकिरा हो जाता है, बड़ा दबदबा, मतलब फीका सा काम लगता है। मैं एक बात कह रहा हूं कि दुनिया की क्रिकेट को हम अपने बोर्ड को उस जगह पे लेकर आए हुए हैं कि जहां पर आप शायद हमारे ही नहीं, इंडिया के आगे किसी क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती। हम अपनी बात क्यों करें, आप ये सिर्फ कहने की बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2.5 माह की तरफ से खेला, फिर दोबारा अब ये आरसीबी के पास आया और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर आईपीएल 2020 का अवार्ड भी इनको मिला है। और मजे की बात है कि अभी जो इनकी विजय हजारे हुई उसमें सेकंड मोस्ट रन गेटर था ये, 725 रन थे इस लड़के, यानी इसकी भी फॉर्म जैसे ईशान किशन की फॉर्म चल रही है इसी तरह एग्जैक्टली इसकी भी चल रही है, ठीक है। और जो इनकी रणजी होती है उसमें एक इनिंग में 2.5 महीने, जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है, सारी दुनिया के स्टार्स आके वहां पे खेल रहे होते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी आईपीएल में तो हमारे प्लेयर खेलने जाएंगे, पीएसएल में खेलने नहीं जाएंगे। मकसद है कि इतनी खुला के बात कर रहे होते हैं। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप इंडियन प्रीमियर लीग को कैसे रोक सकेंगे, प्लेयर्स को जाने से कैसे रोक सकेंगे, या फिर कि पीएसएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट था, हमने फ्यूल क्राइसिस की वजह से क्राउड को अलाउ नहीं किया, लेकिन इंडिया वालों के लिए फ्यूल क्राइसिस है नहीं, उधर आईपीएल पूरा जैसे कहते हैं ना क्राउड के साथ हो रहा है और यहाँ पे क्राउड नहीं था और बड़ा इतना शानदार आज मैच हमें देखने को मिला, लेकिन क्राउड ही नहीं था पीएसएल के अंदर, पिशावर वर्सेस पिंडी का। आईपीएल में ऐसा क्या हुआ कि मैच्योर होते जा रहे हैं? आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान श्रीलंका को सामने छक्का लगाया था, एग्जैक्टली वो है, लेकिन क्रेडिट देवदत्त पादिक्कल को जाना चाहिए। व्हाट अ प्लेयर ही इज यार, ठीक है, व्हाट अ प्लेयर ही इज। 2020 से ये इसके आरसीबी के साथ है ना, बीच में 2-3 एक दफा रिलीज किया, हाँ एक दफा 2022 में रिलीज किया, फिर 2 आरआर की तरफ से खेला है। आईपीएल के अंदर आपके सामने ये स्टेडियम है, आप गौर से देखिए इस स्टेडियम को, ये पूरा लाल है, लाल कलर आरसीबी का है। इसके अलावा जो आईपीएल हर जगह लिखा हुआ है वो भी लाल के अंदर लिखा हुआ है। इससे क्या मतलब पता चलता है कि ये होम ग्राउंड है आरसीबी का, यहां पे सारी ब्रांडिंग होगी तो वो होगी रेड कलर से। अगर आप इनकी रूफ को देखिए पीछे छतों को, तो वो कोई पर्दे शर्दे नहीं लगे हुए ना झंडे लगे हुए हैं, वो लाइट्स हैं रूफ के ऊपर लगाई हुई है, जिसके ऊपर कभी वो आईपीएल का लोगो बन जाता है, कभी वो आरसीबी का लोगो बन जाता है। ये देख के मुझे जिससे कहते हैं ना पर्सनली तौर के ऊपर बड़ी तकलीफ पहुंची। विराट कोहली का बैटिंग देखकर पाकिस्तानी क्रिकेट मीडिया में खुशी का माहौल छाया हुआ है। आरसीबी 15 से 16 ओवर में ही मैच जीती है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।